हेलो एवरीवन, वी आर इन गुजरात नाउ और आज हम आए हैं लॉ गार्डन और हम कुछ स्टूडेंट से बात करने वाले हैं कि जिस रिलेट वो पढ़ाई कर रहे हैं इंडिया में रहकर उतनी अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिलेगी या नहीं। आपने देखा ही होगा आजकल स्टूडेंट्स बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में जा रहे हैं। वो स्टूडेंट्स से यही पूछने वाले हैं कि क्या उन्हें इंडिया में रहकर ही काम करना चाहिए या फॉरेन कंट्रीज़ में अपने बेटर फ्यूचर के लिए जाना चाहिए। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हमारे साथ हैं BBA के स्टूडेंट्स। आज हम इनसे क्वेश्चन करने वाले हैं कि जो आप पढ़ाई कर रहे हो, हाँ। आप कॉन्फिडेंट हो कि इंडिया में रहकर आप वो सभी जॉब्स आपको मिल सकती है जिस रिलेट आप पढ़ाई कर रहे हो, जो अपॉर्चुनिटी है इसमें? अपॉर्चुनिटी तो है, पर अभी ज़्यादातर क्या है कि BBA वाले जो अपने पापा के बिजनेस होते हैं हाँ। उसको ही फॉलो करने आते हैं। तो उसके लिए आपको पढ़ाई करना ज़रूरी है आपको? हाँ, उसके लिए पढ़ाई करना ज़रूरी है क्योंकि मार्केटिंग जो सब्जेक्ट होता है, जो बाकी सारे और भी सब्जेक्ट होते हैं जो इम्पोर्टेंट है बिज़नेस करने के लिए, बिज़नेस रिलेटेड जो सब्जेक्ट होते हैं वो पढ़ने पड़ते हैं। इम्पोर्टेंट आपको भी ऐसा लगता है? हाँ, ये सही। मेरे को भी वही है। तो अगर जॉब देखना हो कि BBA कर जॉब में जाना हो किसी ने तो जा सकते? हाँ, जा सकते हैं ना। मैनेजर की जॉब होती है, जैसे फिर अकाउंटेंट की जॉब हो सकती है, सब। और हमने मोस्टली देखा है कि यहाँ पर ना इंडिया में लोग बाहर बहुत जा रहे हैं, मतलब कनाडा, गुजराती हो या पंजाबी, कनाडा हो गया, हाँ। ऑस्ट्रेलिया हो हाँ, गया। बहुत ज़्यादा। रीज़न क्या है उसका? रीज़न पहले तो लड़कियों का बहुत बड़ा फैक्टर है कि लड़कियों को जो ज़्यादा पसंद होते हैं वो बाहर जाने वाले लड़के ही पसंद है। और दूसरा कि उनको मेंटली उनका वैसा सेट हो गया है कि बाहर जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, पर उनको नहीं पता कि अभी इंडिया की इकोनॉमी ज़्यादा ग्रो कर रही है, उनको वापस इधर आना पड़ेगा। अच्छा बताओ, आगे BCom करके क्या करना? आगे हम पुलिस में जाना चाहता हूँ, पुलिस में या आर्मी में जाना चाहता हूँ, पर मम्मी ना बोल रही है तो इसलिए पुलिस में जाऊँगा। और ये BCom इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कोई डिग्री होनी चाहिए सेकेंडरी, कोई दूसरा काम करने के लिए। अच्छा, मतलब कि स्पोर्ट्स में आगे ना बढ़े तो बिजनेस में भी जा पाएँ साथ। मतलब आपने स्पोर्ट्स में ही आगे हाँ, जाना? वैसे वैसे स्पोर्ट्स में ही जाना है। तो आपने फिर BBA क्यों नहीं की? BCom में क्या है, आसानी से हम कर सकते हैं। उसमें थोड़ा 12th में कॉमर्स भी पढ़े तो उसमें पता चलता है क्या क्या है, तो सीधा BCom के लिए है। तो मान लो अगर किसने आर्मी में नहीं जाना, किसने पुलिस में नहीं जाना, तो BCom करके क्या मतलब बेनिफिट कि वो आर्ट्स को छोड़कर BCom ही आए, तो क्या मतलब क्या रीज़न है कुछ माइंड में ऐसा? माइंड में तो नहीं है अभी कुछ। अच्छा, नॉन मेडिकल क्यों नहीं लिया आप? नॉन मेडिकल इतना आता नहीं है। साइंस में इंटरेस्ट? हाँ, साइंस में इंटरेस्ट नहीं है। कॉमर्स में था, दोस्त जा रहे थे तो हम भी आ गए। ठीक है। आपने सेकेंडरी कुछ सोच रखा है? मान लो आपसे अगर आर्मी का नहीं क्लियर हुआ या पुलिस में नहीं क्लियर हुआ, तो उसके अलावा आप क्या? स्पोर्ट्स में तो हो ही जाएगा। हो जाएगा। अगर मान लो 1% नहीं होगा तो कोई बिजनेस खोलेंगे अपना। बिजनेस? हाँ, BCom में बहुत है अपॉर्चुनिटी। तभी गुजरात में रहते हो कि सेकंड ऑप्शन गुजरात में बिजनेस है? हाँ, गुजरात में है बिजनेस। ठीक है। अगर बिजनेस करना हो तो माइंड में कोई एक पर्टिकुलर कुछ सोच रखा आपने? क्लोथ का भी खोल सकते हैं। क्लोथ, हाँ। अच्छा। एक BCom का स्टूडेंट है और एक BBA का। हम इन दोनों से पूछते हैं कि इंडिया में जितना हम टैक्स भर रहे हैं, जितना लोग सैलरी टैक्स भर रहे हैं, सर्विस टैक्स या GST कुछ भी, उतना उन्हें फैसिलिटी मिल रही है या नहीं? नहीं मिल रही, क्लियर बात है, नहीं मिल रही। क्योंकि ये जो करप्शन हो रहा है ये टैक्स के ऊपर ही हो रहा है। जो टैक्स भर रहे हैं उसके ऊपर तो रोड अच्छे बनने चाहिए, पर कहाँ है अच्छे रोड? फिर हॉस्पिटल्स में कुछ उतनी फैसिलिटी मिलती नहीं है, और जहाँ पे गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं वो अच्छा पढ़ाते नहीं हैं, तो कहीं भी मिल नहीं रही फैसिलिटी टैक्स भरने के बाद। तो ये जो टैक्स की चोरी हो रही है, लोग कर रहे हैं, ये सही है या गलत? ऑब्वियसली गलत है। गलत है, बहुत पर गलत। अगर हमारा पैसा सही जगह इस्तेमाल हो ही नहीं रहा, हाँ। तो टैक्स भरने में हर किसी को झिझक तो होगी। होगी ही ना, हर किसी को होगी। तो कहीं ना कहीं लोग भी सही है ना जो चोरी कर रहे हैं, क्योंकि सरकार सही नहीं है ना। सरकार तो सही नहीं है, पर अगर आपके कंट्रीब्यूशन में अगर आता है कि आपको टैक्स देना चाहिए, क्योंकि उससे देश को ही कुछ हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। और जो अगर आप ये सब ना करो कि रोड अच्छे ना बनाओ, पर एक चीज़ और कर सकते हो ये टैक्स से। ये जो बेचारे जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं या जो फिर गाय या भैंस जो एबंडेंट होती है, वो उन सबको फैसिलिटेट कर सकते हो, हॉस्पिटलिटी दे सकते हो, उनको सब प्रोवाइड कर सकते हो, खाना पीना टाइम टू टाइम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हो। देखो
सरकार तो स्कीम्स बना देती है, पर इंडिया में क्या है, करप्शन की वजह से आगे उतना काम हो नहीं पाता। सरकार एक स्कीम बनाती है, वो बनाकर आगे प्रोवाइड कर देती है, ठेका दे देती है, बट आगे लोग उसको कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो उतना अच्छे तरीके से रन करें या ना करें। सरकार ने तो हमारा टैक्स का पैसा उनको दे दिया, वो आगे क्या कर रहे हैं, क्या किसको क्या पता। नहीं, वो तो किसी को पता नहीं चलेगा। तो इस बात में सुधार होना बहुत जरूरी है। हाँ, जरूरी। कि सरकार को हम पैसा दे रहे हैं, सरकार आगे पैसा दे रही है, पर आगे लोग अच्छे ही नहीं है, तो जो हमारा पैसा है वो गलत हाथों में जा रहा है और पूरा वेस्ट हो रहा है। हाँ, सही है। सही है, सही है। वैसे लोगों को बहुत फिल्टर करके इलेक्ट करना चाहिए कि ये बंदा सही है, ये सही काम कर पाएगा, ये जेब में रख के चला जाएगा। तो इस पर क्या स्ट्रिक्ट कानून बनेगा तभी सुधार होगा, या कुछ और ऑप्शन भी है कि मतलब स्वीट तरीके से भी ये सिस्टम चल सकता है, जैसे ईमानदारी जैसे जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में चल रहा है, इंडिया में वो अगर स्ट्रिक्ट लॉज बनेगा तो कुछ बेनिफिट है, या और कोई अदर ऑप्शन है इसके लिए? इसमें बात ऐसे, अगर स्ट्रिक्ट बनेगा तो बहुत लोगों को फ़ायदा और बहुत लोगों को नुकसान है। जो जिसको फ़ायदा, जो लोअर इनकम कमाते हैं उन लोगों को फ़ायदा है कि उन लोगों को सब मिल जाएगा फैसिलिटी, पर जो हायर इनकम कमाते हैं, जैसे जो ब्लैक मनी कमाते हैं, उनके लिए ख़राब है कि उनको इनमें से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो एक वजह से इकोनॉमी डाउन भी हो सकती है, और पर एम्प्लॉयमेंट भी सबको मिल सकता है इसके ऊपर टैक्स से। बट प्रॉब्लम ये है ना, इंडिया में लॉ सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं है कि अगर मान लो स्ट्रिक्ट लॉज बनते हैं इंडिया में तो किसी को सज़ा मिलनी चाहिए, उसकी जगह किसी और को मिल जाती है। हाँ, ये प्रॉब्लम है इंडिया में, ठीक है ना। ये जो रिश्वत की चीज़ें है वो सब ये भी गलत है सब। हाँ, तो स्ट्रिक्ट एक्शन सरकार को लेना चाहिए, बट इसके अलावा भी और कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढना चाहिए कि टेक्निकली लोग चोरी ना करे पाए। हर चीज़ सिस्टम बनानी चाहिए कि वो उसको बच के कोई आगे बढ़ ही ना पाए। हाँ, डिजिटल करना चाहिए, हर चीज़ डिजिटल करना चाहिए, कोई मैनुअली वर्क ना हो। डिजिटल की बात अलग है, पर एक सिस्टम सेट की हो ना कि इसके ये करो, इसके बाद ही आगे बढ़ेगा सब, इसके अलावा तुम ये नहीं कर पाओगे, तो ये सब हो तो हो सकता है कुछ। सरकार को एक्शन लेना चाहिए, कुछ एक्शन लेना चाहिए। टैक्स का पैसा एक ईमानदार, हर पर्सन ईमानदारी से कमा रहा है अपना। अगर 10% 15% किसी को सरकार को भरोसे से दे रहा है, तो उतना ही हर पब्लिक चाहती है कि उतना ही बेनिफिट उनको मिले, क्योंकि डेली हम खबर देखते रहते हैं, कोई पुल गिर गया कहीं। इंडिया की सड़कें तो देखा ही है, सब जगह खराब हो रखी है। वही है, जो हमारा पैसा है वो गलत हाथों में कब से 1947 से जा रहा है और अभी तक जा ही रहा है। चाहे वो सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, मैं किसी पर्टिकुलर को ब्लेम नहीं कर रहा, बट ये है कि सभी मिलकर पैसा सरकार का खा रहे हैं, चाहे जो मर्जी सरकार हो, कोई भी MP हो, MLA हो या MC हो, सब आम लोगों का पैसा गलत हाथों में जा रहा है। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, लगता है, एग्री।